दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने फ्यूचर को ना देखना चाहे या अपने पास्ट में जाकर चीजों को ठीक न करना चाहे। जब भी हम टाइम ट्रेवल या टाइम मशीन जैसी चीजों के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी टाइम ट्रेवल करने की इच्छाएं जागने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स से बहुत ज्यादा डरते थे। स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि अगर कोई इंसान टाइम ट्रेवल करके पास्ट या फ्यूचर में जाता है तो वो चीजों को बेकार कर देगा या हमारी दुनिया को तबाह कर देगा। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन उनका कहना यह भी था कि टाइम ट्रेवल एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे करने से दुनिया भी तबाह हो सकती है। उनके अकॉर्डिंग बताया गया था कि इंसान का सिर्फ 1 मिनट पीछे भी टाइम ट्रेवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 मिनट में क्या हो सकता है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लेते हैं कि कोई साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि वो साइंटिस्ट ये जान सके कि अगर वो पास्ट में जाकर किसी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो क्या उसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर भी पड़ेगा। अगर ये साइंटिस्ट पास्ट में जाने के लिए एक टाइम मशीन का इन्वेंशन भी कर लेता है और इस टाइम मशीन के जरिए ये वैज्ञानिक सिर्फ 1 मिनट ही पीछे जा सकता है और इस मशीन के जरिए ये 1 मिनट पीछे पहुंच भी जाता है। यहाँ पहुंचकर ये वैज्ञानिक अपने पास्ट वाले रूप में गोली मार देता है और खुद को मार डालता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस चीज का प्रेजेंट पर क्या असर होता है। जाहिर है, जब इसने 1 मिनट पीछे जाकर खुद को मार दिया तो टाइम ट्रेवल करने से 1 मिनट पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर उसकी मौत 1 मिनट पहले ही हो गई है तो फिर इसे मारा किसने। अब आप कहेंगे कि इस वैज्ञानिक ने ही अपने आप को 1 मिनट पीछे जाकर गोली मारी है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर इस वैज्ञानिक की टाइम ट्रेवल करने से 1 मिनट पहले ही मौत हो गई है तो फिर उसने टाइम ट्रेवल किस तरह से किया, और अगर उसने टाइम ट्रेवल किया ही नहीं तो उसने पास्ट में जाकर खुद को गोली किस तरह से मार दी, और अगर उसने खुद को गोली मारी ही नहीं तो उसकी मौत किस तरह से हुई। वो शख्स कौन था जिसने उसको गोली मारी। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में हर चीज नियम के अनुसार चल रही है। ब्रह्मांड ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और उस घटना के लिए कारण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह हम पास्ट में जाकर टाइम ट्रेवल करके चीजों को नहीं बदल सकते। अगर हम पास्ट में जाकर किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ब्रह्मांड के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। और अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारी ये दुनिया भी खतरे में आ सकती है। चलिए अब हम वापस अपने सवाल पर चलते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने उस वैज्ञानिक को गोली मारी। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि वो वैज्ञानिक तो मर चुका है, यानी कि वो घटना तो घटी है, लेकिन ऐसा होने का कारण क्या है ये डिफाइन नहीं हो सकता है। और हमने आपको बताया कि इस ब्रह्मांड का नियम यही है कि किसी भी घटना घटने के लिए कारण का होना बहुत जरूरी है। इसे हम कॉज एंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और टाइम ट्रेवल करके हम किसी चीज पर इफेक्ट तो डाल सकते हैं लेकिन उसका कॉज खत्म हो जाता है। चलिए अब हम इसे एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप टाइम ट्रेवल कर लेते हैं और टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंच जाते हैं जब आपके दादाजी बच्चे हुआ करते थे, और उस समय में पहुंचकर आप अपने दादाजी को मार डालते हैं। तो यहाँ पर एक इफेक्ट तो हुआ कि आपके दादाजी की मौत हो गई, लेकिन यहाँ कोई कारण उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके दादाजी बचपन में ही मर गए थे तो आपके पिताजी का जन्म कैसे हुआ, और अगर आपके पिताजी का जन्म नहीं हुआ तो आप कहां से आए, और अगर आप हैं ही नहीं तो फिर आपके दादाजी को किसने मार डाला। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर हम पास्ट में जाकर चीजों को बदल ही नहीं सकते तो टाइम ट्रेवल किस तरह से कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सवाल हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के दिमाग में भी आया था, और उन्होंने अपने सवाल के जवाब के लिए एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया। हुआ कुछ ऐसा कि स्टीफन हॉकिंस ने फ्यूचर से आने वाले टाइम ट्रेवल्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। इस पार्टी में खाने पीने की हर चीज का अरेंजमेंट था और काफी अच्छी सजावट करके यहाँ टाइम ट्रेवलर्स के आने के लिए अरेंजमेंट किए गए, और इन ट्रेवलर्स के आने के लिए ठीक 12 बजे का टाइम दिया गया। स्टीफन हॉकिंस ने पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर दी थी, लेकिन उन्होंने इस पार्टी के लिए किसी को भी इनविटेशन नहीं भेजा था, और 12 बजने में अब सिर्फ थोड़ी देर बाकी थी। स्टीफन हॉकिंस इस इंतजार में बैठे थे कि कोई टाइम ट्रेवलर टाइम ट्रेवल करके उनकी इस पार्टी में आएगा। वो लगातार घड़ी और अपने घर के दरवाजे को देख रहे थे, और फिर 12 बज जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन दरवाजे से कोई भी अंदर नहीं आता। बहुत समय बीत गया और पार्टी में कोई भी नहीं आया।
तब उनका ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया। जब उनके इस एक्सपेरिमेंट ने काम नहीं किया तब उन्होंने टाइम ट्रेवलर्स को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाए और इन्हें इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया। और ये इनविटेशन आज भी हमें इंटरनेट पर मिल जाएगा। इस इनविटेशन में पार्टी किस जगह ऑर्गेनाइज की गई है, वो जगह और टाइम सब कुछ लिखा गया है। इस इनविटेशन को स्टीफन हॉकिंस ने इसलिए प्रिंट करवाया था कि अगर फ्यूचर में कोई टाइम ट्रेवलर ट्रेवल करके इस इनविटेशन के जरिए इस पार्टी में जाएगा तो उसे स्टीफन हॉकिंस मिल जाएंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि टाइम ट्रेवल करना संभव ही नहीं है, और अगर हम किसी तरह टाइम ट्रेवल कर भी लेते हैं तो हम पीछे जाकर चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने चीजों को बदलना चाहा तो हम ही टाइम ट्रेवल में फंस कर रह जाएंगे, और हम जिन घटनाओं को होने से रोकना चाहेंगे उन घटनाओं के घटना का कारण हम खुद ही बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम पीछे जाकर किसी भी चीज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने ऐसा करना चाहा तो समय उस घटना को घटवाने के लिए हमें ही कारण बना देगा। अब इसको समझने के लिए भी हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड कार से किसी जगह बहुत जल्दी में जा रहा है। जल्दी पहुंचने के लिए आपका फ्रेंड बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। अचानक से उसका ध्यान कहीं भटक जाता है और उसकी गाड़ी किसी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पेड़ से टकराने की वजह से उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब ये खबर आपको मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन किस्मत से आपके पास एक टाइम मशीन होती है जिसके जरिए आप पीछे जाकर इस घटना को होने से रोकने का फैसला करते हैं। अब आप अपनी टाइम मशीन के जरिए पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। आप देखते हैं कि आपका दोस्त बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा होता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए आप उसकी कार के सामने आते हैं और उसे गाड़ी रोकने के लिए इशारा करते हैं ताकि आप उसे मरने से बचा सकें। लेकिन तभी आपके दोस्त का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। वो आपको देखने लगता है और गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाता है कि अचानक तभी गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और आपके दोस्त की मौत हो जाती है। ऐसा होने के बाद आपको और ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि अब आप ही अपने दोस्त की मौत का कारण बन चुके हैं। लेकिन आप अभी भी हार नहीं मानते और एक बार फिर से पास्ट में जाकर इस घटना को होने से रोकना चाहते हैं। आप अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एक बार फिर दोबारा से उसी जगह चले जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपका दूसरा रूप पहले से ही वहां मौजूद है जो कि आपके फ्रेंड को बचाने के लिए गाड़ी रुकवाना चाहता है। इधर आपका दोस्त बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा होता है। इधर आप सोचते हैं कि अगर आपके दोस्त ने आपके पहले वाले रूप की तरफ देखा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आप अपने पहले वाले रूप को वहां से हटाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक आपके दोस्त की नजर आप पर पड़ जाती है और आपका दोस्त ये समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतनी तेज भाग रहे हैं। और तभी उसका ध्यान भटक जाता है और गाड़ी अनबैलेंस होकर पेड़ से टकरा जाती है और आपके फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस तरह आप दोबारा से अपने फ्रेंड की मौत का कारण बन जाते हैं। इस थ्योरी यानी कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब है प्री डिफाइन, मतलब जो घटना होने वाली है आप उसे कैसे भी करके बदल नहीं सकते हैं। अगर आप इस घटना को बदलना चाहेंगे तो आप खुद ही उस घटना के होने का कारण बन जाएंगे। टाइम ट्रेवल सुनने में जितना ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग लगता है, इसे करना उतना ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक भी होगा। चलिए अब हम एक बार फिर से स्टीफन हॉकिंस की पार्टी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवलर्स के लिए पार्टी तो ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन इस पार्टी में कोई भी ट्रेवलर नहीं आया और ऐसा होने के कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। कहा जाता है कि हो सकता है टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल ही नहीं हो और इसी वजह से इस पार्टी में कोई भी नहीं गया। और दूसरा रीजन ये बताया जा सकता है कि हो सकता है फ्यूचर में जब तक टाइम मशीन बनाई जाए तब तक स्टीफन हॉकिंस का ये इन्विटेशन नष्ट हो चुका हो और ये इन्विटेशन किसी को मिला ही नहीं हो और कोई भी स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में पहुंच ही नहीं पाए। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में किसी प्राकृतिक आपदा या वर्ल्ड वॉर की वजह से हम इंसानों का ही खात्मा हो जाए, जिसकी वजह से हम टाइम मशीन बना ही ना पाए और उस पार्टी में भी कभी जा ही ना सके। या फिर ये भी हो सकता है कि टाइम मशीन सिर्फ फ्यूचर में ही ले जा सके, टाइम मशीन के जरिए हम पास्ट में जा ही ना पाए। दोस्तों, क्या अगर आपको टाइम मशीन जैसी कोई चीज मिल जाती है तो क्या आप टाइम ट्रेवल करना पसंद करेंगे? और आपको क्या लगता है टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।